फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आज अपन देखने वाले हैं संधि, और ये वो क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, जो कि गत वर्ष एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी भर्ती परीक्षा जैसे कि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, चाहे वो रीट हो, चाहे पटवार एग्जाम हो, चाहे या अन्य किसी प्रकार के एग्जाम हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आज अपना टॉपिक रहेगा संधि और संधि विच्छेद, यानी कि बहुत ही शानदार डिटेल के साथ अपन देखने वाले हैं। क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा संधि, यानी दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। व्याख्या, संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है, तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है। उदाहरण देखो, हिम प्लस आले। तो हिम, हिम में ए निहित है, यानी कि मैं को देखो यहाँ हलंत किया है, तो ए इसमें है। और आ, जब ए और आ जुड़ेंगे तो ये हिमालय बन जाएगा। तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम या तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो वर्णों के मेल को, वर्ण तथा शब्द का मेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जो मेल होता है, अर्थात दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट, स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं? विशेषण के, संज्ञा के, सर्वनाम के, संधि के। तो सभी को पता है ये संधि के प्रकार हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं मुख्यतः। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि हिंदी में तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, स्वर का स्वर से मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन को आपको ध्यान में रखना है, वी प्लस अंजन के योग से बना है, और इसमें ध्यान में रखना है यण संधि है। व्यंजन में कौन सी संधि है? यण संधि है, वी प्लस अंजन के योग से बना है। और व्यंजन, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में केवल स्वर का मेल होगा, व्यंजन संधि में स्वर का भी हो सकता है और व्यंजन का भी हो सकता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो सकता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता है 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन हमें पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। व्याख्या देखो, दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, यथा कौन कौन सी? दीर्घ संधि, यण संधि, वर्धी संधि, गुण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, यण संधि, वर्धी संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के भेद होते हैं। कितने? 5। व्याख्या, दीर्घ संधि क्या होती है? यदि दो समान स्वरों की संधि होती है तो वे दीर्घ हो जाते हैं, इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यथा उदाहरण देखो, ए आ का मेल जब ए आ से होता है तो आ हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर बन जाएगा। तो अधिक प्लस अधिक, इसका संधि यानी कि संधि होगा तो क्या होगा? अधिकाधिक। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। देखो, कै और ए जब इनका मेल होता है तो ये का हो जाता है, तो अधिकाधिक हो जाएगा। ई का जब ई से मेल होता है तो बड़ी ई हो जाएगी, जैसे रवि प्लस इंदर, तो वी बड़ी आ जाएगी, रविंद्र हो जाएगा। ऊ का ऊ से मेल तब बड़ा ऊ हो जाएगा, जैसे भानु प्लस उदय, तो भानुदय में नू बड़ा हो जाएगा। अगली देखो, गुण संधि। इस संधि में स्वर यानी ए आ का योग जब ई से होता है तो ए यानी ए बन जाता है। जब ए आ का ई से मेल होता है तो ए बन जाएगा। ऊ से होता है तो ओ बन जाएगा, और री से होता है तो अर हो जाता है। जैसे देखो, महा प्लस ऋषि, तो महर्षि बन जाएगा। इसमें महा आ का
यानी कि री से तो अर हो जाएगा, तो ये महर्षि बन जाएगा। राज प्लस ऋषि तो राजर्षि हो जाएगा। अप प्लस इक्ष्या तो अपेक्षा हो जाएगा। ये गुण संधि के उदाहरण है। वर्दी संधि देखो, इसमें ए आ का योग यदि ए आई से होता है तो ए यानी कि ए व ओ आऊ में बदल जाता है। यानी कि जब ए आ का योग ए आई से होता है तो आई और आऊ में बदल जाता है। तो ए तो बदलेगा आई में और ओ बदल जाता है आऊ में। यानी कि वर्दी संधि की पहचान है, आपको दो मात्राएं ऊपर देखने को मिलेगी। जैसे देखो उदाहरण, पुत्र प्लस एसना तो पुत्रेसना। देखो ऊपर दो दो मात्राएं हैं, तो ये वर्दी संधि की पहचान है। यण संधि क्या होती है? इसमें ई ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसकी जगह कर्मशः ये व और रे हो जाता है। जैसे वी प्लस अर्थ तो व्यर्थ हो गया, अनु प्लस एसन तो अन्वेषण हो गया। यानी कि ई ऊ और री के बाद असमान स्वर आएगा तो ये में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा और रे में बदल जाएगा। तो वी प्लस अर्थ, तो ये देखो ए है वो ए में बदल गया, ये में बदल गया तो व्यर्थ हो गया। अनु प्लस एसना तो अन्वेषणा हो गया। अयादि संधि क्या होती है? इस संधि में ए आई ओ आउ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसकी जगह कर्म से ऐ आय आउ आउ हो जाता है। यानी कि ए का तो क्या हो जाएगा, जैसे ये ए है तो ए का तो हो जाएगा ऐ, और फिर आई है इसका हो जाएगा आई, और ओ का हो जाएगा आउ, और आउ का हो जाएगा आओ। जैसे उदाहरण देखो, ने प्लस अन तो नयन हो जाएगा, भो प्लस इससे तो भविष्य हो जाएगा, संभो प्लस अना तो संभावना हो जाएगा। तो संभावना का संधि विच्छेद क्या होगा? संभो प्लस अना संभावना, अयादि संधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी संधि सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र तो रविंद्र में वी बड़ा होता तो ये सही हो जाती, तो यही गलत है, यही अपना आंसर है। तथा प्लस एव का तथैव वर्दी संधि है, बिल्कुल सत्य है। निय प्लस रोग निरोग बिल्कुल सत्य है, यानी कि विसर्ग संधि है। मन प्लस ताप मनस्ताप ये भी सही है, तो ये विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, ये गलत है। रविंद्र में वी बड़ा होता तो ये सही हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से अयादि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए आई और आउ के बाद कोई असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः आव ऐ आब हो जाता है, गलत है भाई। ए आई ओ आउ के बाद कोई असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः ए तो ऐ में बदलेगा, और आई है आई में बदल जाएगा, ओ है औ में बदल जाएगा, और आउ है ये आव में बदल जाएगा। तो ये तो सत्य है। हमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य है। आउ ओ आउ के बाद कोई असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः आउ और आउ हो जाता है, तो ये कथन भी सत्य है। यानी दो कथन इसमें सत्य है, इसलिए क्वेश्चन को क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अयादि संधि में आई के बदले क्या हो जाता है? तो मैंने बताया था कि ए आएगा तो आई बन जाएगा ए ये, और यदि आई आएगा एक मात्रा ऊपर रहेगी आई तो ये आई हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। तो अपना दूसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन, रसोत्पत्ति। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है, तो रस प्लस उत्पत्ति हो जाएगा। रस प्लस उत्पत्ति, रसोत्पत्ति यानी कि गुण संधि है। तो ए और उ, ए और ऊ के योग से बना है। ए और ऊ कहाँ है? तो ये रहा, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो अनु प्लस एसन हो जाएगा, अनु प्लस एसन, अन्वेषण अनु प्लस एसन हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट, संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा तथैव, तथा प्लस एव गलत है। सवच सु प्लस एच होता तो ये भी गलत है।
महर्षि महा प्लस ऋषि, तो ये बिल्कुल सत्य है, गुण संधि है। अन्वेषण अनु प्लस ऐसन, देखो ए की आई की मात्रा दे रखी है, ए होता है ये, यानी कि ए होता तो ये सही हो जाता, लेकिन आई एक ऊपर मात्रा लगा रखी है तो ये आई है, तो ये भी गलत है। तो महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा, ये गुण संधि है, ये सत्य है। नेक्स्ट, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि, राज प्लस ऋषि हो जाएगा, तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा? राज प्लस ऋषि हो जाएगा, राज प्लस ऋषि, राजर्षि। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका क्या बनेगा? अप प्लस इक्षा, ई की मात्रा बड़ी आएगी और ये गुण संधि है। अपेक्षा में कौन सी संधि है? गुण संधि है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? योगी प्लस ईश योगेश, सट प्लस आनंद सडानंद, तो ये तो सत्य है। वर्षा प्लस ऋतु वसर्तु हो जाएगा, ये भी सत्य है, गुण संधि है। नव प्लस उडा नवोडा हो जाएगा, तो ये भी सत्य है। योगी प्लस ईश योगीश होता ये, लेकिन ये योगेश की संधि विच्छेद क्या होगी? योग प्लस ईश होगी। व्याख्या में देखो, योग प्लस ईश तो योगेश होता, तो ये गलत है। योगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? योग प्लस ईश, योगेश बन जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है। सर्वेक्षण, सर्व प्लस इक्षण बिल्कुल सत्य है, सर्वेक्षण हो जाएगा, गुण संधि है। उपर्युक्त ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा, तो ये भी सत्य है, यण संधि है। और पुत्रेशना, पुत्र प्लस एसना, यहां देखो ये मात्रा दे रखी है, ये नहीं आएगा, तो ये गलत है भाई। और आशातीत, आशा प्लस अतीत, ये भी सत्य है, तो ये ऑप्शन 2 है, ये अपना गलत है। तो इसका क्या होगा? व्याख्या में देखो, सही होगा पुत्र प्लस एसना, ए की मात्रा यानी कि ए की रहेगी, आई नहीं होगा, तो पुत्र प्लस एसना पुत्रेसना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब पूछा गया है। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा। और यण संधि है भाई, ध्यान में रखना, उपर्युक्त में कौन सी संधि है? यण संधि है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? सही संधि हमें बतानी है, तो इसमें देखते हैं कौन सी सही है। दिग प्लस मंडल, तो ये दिगमंडल गलत लिखा हुआ है, ये तो गलत है। एक प्लस एक एक एक, ये बिल्कुल सत्य है, तो हमें सही पूछा गया, तो ये सही है। व्याख्या में देखो, विकल्प 2 में वर्दी संधि का उदाहरण है। अन्य सही संधि किस प्रकार होगी? दिग प्लस मंडल, तो दिग्मंडल हो जाएगी, यानी कि ये अडय में चेंज होगा, ये गय में नहीं होगा, तो दिग्मंडल हो जाएगी। स्त्री प्लस उचित होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? स्त्रियोचित हो जाएगा। और इसमें कर रखा है स्त्रियोचित, स्त्रियोचित होगा। पितृ प्लस इच्छा, तो पितृ इच्छा होगी, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो ये गलत है। पितृ प्लस इच्छा, तो पितृ इच्छा होगी, ये यण संधि है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प का सही संधि है? उत्तर प्लस ऐन उत्तरायण, अणय, यदि अणय होता यहाँ नए की जगह, तो ये सही हो जाता, तो ये तो गलत है। तथा प्लस एव, तथेव भी गलत लिखा हुआ है। सत प्लस मति, तो ये सदमति नहीं होता, सन्मति होता है, तो ये भी गलत है। सत प्लस गति सदगति, ये बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन 4 अपना उत्तर होगा। व्याख्या में देखो, विकल्प 4 के अलावा उपयुक्त तीनों विकल्प में कैसे होगा? देखो, उत्तर प्लस ऐन विच्छेद तो सही है, तो उत्तरायण ऐसे लिखा जाएगा। तथेव भी गलत लिखा हुआ है, ये सही है। और सन्मति होगा, ये सदमति नहीं होगा, सन्मति। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है? सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, बिल्कुल सही है। सत प्लस गति सदगति, सत प्लस चित्र सचित, सत प्लस शास्त्र, तो सदशास्त्र, ये भी गलत लिखा हुआ है। अब देखो व्याख्या में, इसको स्टार दिया गया है भाई। सत प्लस चित्त सचित होता है, ये सत प्लस चित्त, चित्र नहीं होता, सत प्लस चित्त होता है, सचित हो जाएगा और तय हलंत रहेगा। सत प्लस
शास्त्र, तो ये सशास्त्र होता है यहाँ, यानी कि स नहीं आएगा, छ आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा ये। अच्छा शास्त्र को बोलते हैं सशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार। सशास्त्र शब्द का विच्छेद हमें करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। ये तय है, ये तो च में बदल जाएगा, और सा है ये छ में बदलेगा, स तो छ में बदलेगा, लेकिन ये सा है तो छा हो जाएगा, तो सच शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में गलत संधि है? दिग प्लस नाक, दिग्नाक, बिल्कुल सत्य है। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति हो जाएगा, तो ये भी सत्य है। नदी प्लस अर्पण, नदेर्पण हो जाएगा, ये भी सत्य है। सत प्लस शास्त्र, सत शास्त्र नहीं होगा, ये बनेगा भाई सच शास्त्र, तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द में संधि नहीं हुई है? अतएव, सजन, जलज, काजल, तो काजल में भाई संधि विच्छेद नहीं है। अतएव में अतः प्लस ए हो जाएगा, सत प्लस जन हो जाएगा, जलज में भी भाई संधि विच्छेद है, और काजल में संधि विच्छेद नहीं है। नेक्स्ट, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा? निर प्लस लेप, निय प्लस लेप, निर प्लस अलेप, निय प्लस लेप, तो इसका उत्तर हो जाएगा निह प्लस लेप, निर्लेप बन जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है भाई। नेक्स्ट, व्याख्या देखो, यदि ए आ को छोड़कर अन्य स्वर से युक्त विसर्ग का योग विसर्ग के प्रथम दो वर्ण और से को छोड़कर अन्य व्यंजन तथा स्वर से हो तो विसर्ग रे में बदल जाता है। उदाहरण देखो, निह प्लस गुण, तो निर्गुण हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सरासन, सर प्लस अन, बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि है। विवादास्पद का क्या होगा? विवाद प्लस आस्पद, ये भी दीर्घ संधि है, ये भी सत्य है। सडानन, सट प्लस आनन, व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है। लोकेशना, तो लोक प्लस एसना, एसना गलत लिखा हुआ है, तो इसका यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 4। और इसकी व्याख्या देखते हैं, वर्दी स्वर संधि है ये लोकेशना में, क्योंकि ऊपर देखो 2 मात्रा है। लोक प्लस एसना ऐसे लिखा जाएगा भाई, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो देखो, पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश होता तो ये सही होता, तो ये तो गलत है। प्रोड का देखो, पर प्लस उड, निरी है भाई, इसको स्टार दे रखा है। व्याख्या देखते हैं, नवोडा, नव प्लस उडा होगा, नवोडा, तो ये तो सही है। निरी है का देखो, निर प्लस ई है, तो ये तो गलत है, निर प्लस ई है होता है। प्रोड का देखो, पर प्लस उड होगा। नेक्स्ट, शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरद चंद्र, शरद चंद्र, सरचंद्र, सरचंद्र, तो भाई ये ऑप्शन सी अपना राइट होगा। व्याख्या, यदि तय दय का योग वर्ण च छ ट से हो तो तय दय के स्थान पर उस वर्ण के वर्ग का पहला वर्ण आएगा तथा ज ड ल के योग होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देखो, शरद प्लस चंद्र, तो ये सरचंद्र हो जाएगा। शरद प्लस चंद्र, यानी कि ये द है, ये भी च में बदल जाएगा, द आधा है तो च आधा, तो सरचंद्र हो जाएगा। उत प्लस जवल, उज्ज्वल हो जाएगा। विपद प्लस जाल, विपजाल हो जाएगा। उत प्लस लेख, उल्लेख हो जाएगा। मित प्लस टी, मिट्टी, मिट्टी का संधि विच्छेद क्या होगा? मित प्लस टी। विद्युत प्लस ज्योति, तो विधु ज्योति हो जाएगा। उत प्लस डैन, उड्डयन हो जाएगा। उत प्लस चारण, उच्चारण हो जाएगा, तो ये संधि होगा भाई। नेक्स्ट, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निस प्लस ठूर, निय प्लस ठूर, निय प्लस सतूर, निष्ठ प्लस ऊर, तो निह प्लस ठूर हो जाएगा निष्ठुर का।
व्याख्या, यदि ई या उ से युक्त विसर्ग का योग क, ख, प, फ, ट, ठ, से हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। उदाहरण, नी है प्लस ठूर निष्ठुर हो जाएगा, नी है प्लस पादन निष्पादन हो जाएगा, आवी है प्लस कार आविष्कार हो जाएगा। नेक्स्ट, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, पावक नहीं है अयादि है, अभी प्लस उदय तो यण संधि है, मत प्लस एके ये वर्दी संधि है। तो ऑप्शन ए अपना राइट होगा। व्याख्या देखो, गुण संधि का नियम है कि ए या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने पर अर बनता है। जैसे देखो, ए के आगे री आएगा तो अर होगा, आ के आगे री आएगा तो भी अर होगा। देव प्लस ऋषि तो देवर्षि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाएगा। नेक्स्ट, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अभ्यावेदन तो अभी प्लस आवेदन हो जाएगा, ये तो यण संधि है। सु प्लस अधीन सवाधीन, सॉरी सौ प्लस अधीन होगा, ये दीर्घ संधि है, इसमें यण नहीं है, तो यही अपना आंसर है। स्वागत का देखो, सु प्लस आगत हो जाएगा। स्त्री प्लस उपयोगी तो स्त्रियोपयोगी हो जाएगा। व्याख्या में देखो, सौ प्लस अधीन सवाधीन दीर्घ संधि है, अर्थात स्वयं के अधीन, इसका अर्थ क्या होगा, स्वयं के अधीन, तो दीर्घ संधि है इसमें। नेक्स्ट, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है, तो लूट लू बढ़ाएगा भाई, लूट प्लस एरा। व्याख्या, हिंदी के विकसित संधि नियमों के तहत समास बनाते समय पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्वीकरण जैसे लूट प्लस एरा तो लुटेरा हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, तो इसका सही संधि शब्द हमें बताना है। गुरुपदेश रू बढ़ाएगा, सदमूर्ति नहीं होता षडमूर्ति होता है। उस श्रृंखल ये भी गलत लिखा हुआ है, तो मिष्टान सही लिखा हुआ है, ये सही है। व्याख्या देखो, मिष्ट प्लस अन मिष्टान हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला बहुत ही सरल है, विद्यालय में विद्या प्लस आले हो जाएगा, स्वर संधि है। व्याख्या, स्वर संधि दो स्वरों का मेल होता है, वहां स्वर संधि होती है, 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, यण, गुण, वर्दी संधि और अयादि के अंतर्गत विद्यालय शब्द दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, जैसे विद्या प्लस आले। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? जल प्लस ओग जलोग बिल्कुल सही है, वर्दी संधि है। एक प्लस एक 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 होगा, ये गलत लिखा हुआ है, तो यही उत्तर है। सट प्लस मास षणमास बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि है। सु प्लस अच सवच यण संधि है, तो इसका कैसे लिखा जाएगा, एक एक होगा ये, और वर्दी संधि है, ऐसे लिखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।